नमस्कार। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी को 2 दिवसीय कुमाऊं का दौरा बताया जा रहा है और ऐसे में हवाई सर्वेक्षण से आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे। तो स्थलीय निरीक्षण में आम जनता से करेंगे मुलाकात और दोपहर बाद पहुंचेंगे अपने विधानसभा क्षेत्र खटीमा। तो खटीमा में कई कार्यक्रमों और रात्रि प्रवास का कार्यक्रम पहले से तय किया गया है। कल सुबह खटीमा गोलीकांड के शहीदों को करेंगे श्रद्धा सुमन अर्पित। दोपहर बाद होंगे देहरादून के लिए रवाना। तो बड़ी जानकारी आपको पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम से जुड़ी हुई दे रहे हैं। दरअसल सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार कई कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं और फोकस कर रहे हैं कि किस तरीके से उत्तराखंड में और सुधार किया जा सके, विकास कार्यों को और आगे बढ़ाया जा सके। और इस पर अधिक जानकारी के साथ दीपक गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, आपसे जानकारी चाहेंगे कि सीएम पुष्कर सिंह धामी का जो कई कार्यक्रम बताए जा रहे हैं कि कई कार्यक्रम अभी होने वाले हैं और ऐसे में खटीमा गोलीकांड के शहीदों को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे कार्यक्रम के दौरान, इसको लेकर और क्या कुछ जानकारी है? लगता है हमारा संपर्क दीपक से टूट गया, उनसे जल्द संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो ये 2 दिवसीय कुमाऊं का दौरा सीएम पुष्कर सिंह धामी का बताया जा रहा है और ऐसे में कुमाऊं के दौरे पर जब वो रहेंगे तो खटीमा गोलीकांड के शहीदों को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे कार्यक्रम के माध्यम से, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कई ऐसे कार्यक्रम होने वाले हैं जिसमें कि सीएम शिरकत करने वाले हैं और साथ ही साथ हवाई सर्वेक्षण भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेंगे। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी का 2 दिवसीय कुमाऊं का दौरा होगा और हवाई सर्वेक्षण से आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे और इसी के साथ स्थलीय निरीक्षण में आम जनता से मुलाकात भी सीएम करने वाले हैं। तो ऐसे में दोपहर बाद वो विधानसभा क्षेत्र खटीमा पहुंचेंगे और विधानसभा क्षेत्र खटीमा गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। तो राहत बचाव कार्य का जायजा लेने के लिए सीएम का ये पूरा कार्यक्रम बताया जा रहा है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से कोशिश की जाएगी प्रभावित इलाकों का जायजा लेने की कि आखिर कितना नुकसान हुआ है। तो पुष्कर सिंह धामी का 2 दिवसीय कुमाऊं का ये दौरा कई मायनों में अहम है, क्योंकि जहां एक और वो लोगों से बातचीत करेंगे तो दूसरी तरफ ये जायजा, ये पूरा ब्यौरा इकट्ठा किया जाएगा कि आखिर कितना भारी नुकसान हुआ है, कहां तक और किन लोगों को इस नुकसान के तहत उन्हें मदद पहुंचाने की ज़रूरत है। तो ऐसे में हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से पता लगाने की कोशिश की जाएगी और इसके बाद स्थलीय निरीक्षण में आम जनता से मुलाकात भी कर सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं और ठीक दोपहर बाद अपने विधानसभा क्षेत्र खटीमा का रुख करेंगे सीएम, जहां पर गोलीकांड शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात नैनीताल की कर लेते हैं, जहां पर सड़क हादसे में खाई में एक कार जा गिरी है और 500 फीट गहरी खाई में एक पर्यटक की कार गिर गई है और कार में सवार 4 लोग बताए जा रहे थे। तो पुलिस टीम ने सभी को रेस्क्यू कर अस्पताल भेज दिया है और बस को ओवरटेक करने के दौरान ये भारी हादसा हो गया और पालम कॉलोनी दिल्ली के ये कार सवार पर्यटक बताए जा रहे थे। तो करीब 500 मीटर की गहरी खाई बताई जा रही थी और इसी खाई में ये कार गिर गई, जिस वजह से ये भीषण हादसा हुआ। लेकिन गनीमत ये रही कि रेस्क्यू ऑपरेशन टीम ने इन सभी को बचा लिया है और घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भेज दिया है। तो 500 फीट गहरी खाई जा रही थी और 500 फीट गहरी खाई से इन सभी को सुरक्षित निकाल करके घायलों को इलाज के लिए भेजा गया है। ये पूरा जो 5 लोगों की ये टीम बताई जा रही थी, जो कि एक ही कार में सवार होकर के घूमने के लिए निकले हुए थे। दरअसल एक ट्रक को ओवरटेक करने के चक्कर में यह हादसा हुआ और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि जो 5 लोग थे ये सभी दिल्ली के रहने वाले थे। तो 500 फीट गहरी खाई में कार गिर गई और इस कार में सभी पर्यटक सवार थे। कार में कुल 4 लोग सवार थे और पुलिस ने सभी को रेस्क्यू कर अस्पताल भेज दिया है। तो चारों का इलाज फिलहाल जारी है और बस को ओवरटेक करने के दौरान हादसा हुआ है। तो बड़ी जानकारी आपको नैनीताल से जुड़ी हुई दे रहे हैं। दरअसल सड़क हादसे में एक कार खाई में जा गिरी और 500 फीट ये गहरी खाई बताई जा रही थी। पर्यटकों की ये कार थी। इस कार में कुल पर्यटक ही सवार थे, जो कि 4 लोग बताए जा रहे थे और 4 लोग इसमें सवार थे। दिल्ली के सभी ये लोग बताए जा रहे थे। पुलिस ने सभी को रेस्क्यू करके फिलहाल अस्पताल भेज दिया, जहां पर उनका इलाज करवाया जा रहा है। दरअसल ये हादसा बस को ओवरटेक करने के दौरान हुआ।
तो आपको तस्वीरें उसी दौरान के दिखा रहे। देखिए एसडीआरएफ की टीम किस तरीके से यहाँ पर खाई से इन सभी को बाहर निकालने की कोशिश में जुटी थी, जिसके बाद से चारों को बाहर निकाला गया और फिर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। और अब खबर रामनगर से है, जहां पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में महिलाएं जिप्सी चालक के रूप में नजर आएंगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको रामनगर से जुड़ी हुई दे रहे हैं, जहां पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अब महिलाएं ही अब जिप्सी को चलाते हुए नजर आएंगे। और कॉर्बेट प्रशासन ने 25 महिलाओं को ट्रेनिंग के लिए भेज दिया है। तो ये वही महिलाएं हैं जिनको आप तस्वीरों में देख रहे हैं। अब इनकी एक टीम तैयार की गई है, जो कि यहाँ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अब जिप्सी चलाएंगी। भविष्य में इन्हें नेचर गाइड का निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। तो प्रशासन देहरादून में सरकारी ड्राइविंग प्रशिक्षण देगा और ऐसे में इन सभी को देहरादून भेजा गया है ताकि वो ड्राइविंग सीख सके। तो रामनगर का पूरा मामला आपको बता रहे हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में महिलाओं को अब जगह दी गई है। 25 महिलाओं को ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है। को जो है सरकार ने जो है प्रोत्साहन दिया है महिला जिप्सी गाइड उसके ड्राइवर के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग ये चाहें कि अच्छी तरह वहाँ से जो है ड्राइविंग सीख के आएँ। हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है। हम 21 दिन के प्रशिक्षण के लिए देहरादून जा रहे हैं। आई थिंक सब कुछ होपफुली अच्छा होगा, बट जो भी प्रशिक्षण वगैरह हमें देंगे वो लोग वहाँ पे ट्रेनिंग हम बहुत अच्छे से उसको एंजॉय करके सब लोग करेंगे साथ। बहुत खुशी हो रही है इस बात को जान के कि आज सरकार ने हमें और कॉर्बेट नेशनल ये रिजर्व टाइगर के जो भी डायरेक्टर हैं, इन्होंने हमें ये मौका दिया है कि हम जाके प्रशिक्षण करें। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पर्यटन के लिए 50 महिला ड्राइवरों का पंजीकरण किया जाना है, जिनमें उनके द्वारा जिप्सी या अन्य वाहन जो भी अनुमन्य होंगे वो चलाए जाने हैं। इस कड़ी में 50 महिलाओं का जो है सिलेक्शन कर लिया गया है और इसमें प्रथम फेज में आज लगभग 25 महिलाएं जो हैं देहरादून में। तो वहीं बाजपुर के चीनी मिल गेस्ट हाउस में भारतीय किसान यूनियन के युवा ब्लॉक अध्यक्ष हरप्रीत सिंह निज्जर के नेतृत्व में किसानों ने एथेनॉल प्लांट को बाजपुर में ही लगाए जाने की मांग को लेकर के उत्तराखंड शुगर्स के एमडी उदय राज सिंह को ज्ञापन सौंपा है। और इस दौरान किसानों ने पंजाब की तर्ज पर उत्तराखंड के किसानों को गन्ने की फसल का मूल्य दिलाने की मांग की है। इस दौरान हरप्रीत सिंह निज्जर ने कहा कि एथेनॉल प्लांट के बाजपुर में लगने से क्षेत्र के लोगों को इसका फायदा होगा। उन्होंने कहा कि एथेनॉल प्लांट के लगने से गन्ना किसानों को गन्ने की फसल का जल्दी भुगतान भी मिलेगा, जिससे किसान खुशहाल होगा। जो मांग है एथेनॉल प्लांट के लिए है, पीछे बाजपुर में उसका सर्वे किया गया और कुछ कारणों से जगह की वजह से वो प्लांट लग नहीं पा रहा, यहाँ जगह के कारण समस्या आ रही है। तो हमारी मांग है जगह बदल दी जाए, बट जो एथेनॉल प्लांट है वो बाजपुर में ही रहना चाहिए। तो बाजपुर की जानकारी आपको दे रहे हैं। किसानों को गन्ने की फसल का मूल्य दिलाने की मांग अब तेज हो रही है। तो वहीं पिथौरागढ़ के धारचूला में बादल फटने से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। बादल फटने से भारी नुकसान की सूचना है और कई घर जमींदोज हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक मलबे की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई है और मलबे से शव को भी बाहर निकाल लिया गया है, जबकि 15 से 20 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। तो वहीं इस घटना से स्थानीय लोग दहशत में हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुट गई है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने जिला आपदा परिचालन केंद्र में आईआरएस के अधिकारियों के साथ बैठक कर तत्काल मौके पर राहत और बचाव कार्य कराने के साथ ही क्षेत्र में राहत सामग्री भेजने के अधिकारियों को निर्देश दिए। कल रात को अतिवृष्टि के कारण धारचूला के ऊपरी क्षेत्र जुम्मा के गांव जामुनी में 7 लोगों के दबे होने की सूचना मिली। प्रारंभिक सूचना उसमें से 2 लोगों की बॉडीज के निकाले जाने की भी प्रारंभिक सूचना हमें प्राप्त हुई है। तो इस संबंध में एसडीआरएफ की टीम, रेवेन्यू की टीम प्लस एसएसबी की जो आउटपोस्ट वहाँ पे है, एसएसबी का स्टेशन है, वहाँ से भी लोग हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे निकल चुके हैं और राहत और रिलीफ से रिलेटेड दूसरी सामग्री को भी पहुँचाया जा रहा है। और फर्दर जो भी ज़रूरत होगी उसके अकॉर्डिंगली हम लोग एयर रेस्क्यू या दूसरे जो भी पॉसिबल चीज़ें हैं, रोड की ओपनिंग और उन सारी चीज़ों के निर्देश दिए जा चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें जल्दी नॉर्मल।
तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए धर्म नगरी हरिद्वार में कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है। हरिद्वार के कई आश्रमों और अखाड़ों और मठ मंदिरों में हर साल जन्माष्टमी के मौके पर कई बड़े कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जिनमें हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। वहीं एसएसपी सेंथिल अबुदाई कृष्णराज एस का कहना है कि कोरोना संक्रमण के खतरे के चलते इस बार बड़े कार्यक्रमों के आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी थानों प्रभारियों को अनुमति न देने पर आदेश को ठीक ढंग से लागू कराने के निर्देश दिए गए हैं। के लिए जो अभी हमारा सरकार का गाइडलाइंस आया है, उसमें किसी प्रकार का बड़े आयोजन का मना कर रखा है। बिना परमिशन कोई भी आयोजन नहीं हो सकता है। सो हमने सभी थाने इसको भी हमने मीटिंग करके अवगत करा दिया है कि जो भी आयोजक है इनसे बात करके बड़े आयोजन को स्थगित करने के लिए हमने अनुरोध करने के लिए किया। अभी तक हमारा पास ऐसे कोई बड़े आयोजन का कोई भी जानकारी में नहीं आया है। और पब्लिक से भी हम अपील करें, जैसे त्यौहार का सीजन नज़दीक आ रहा है तो हमें बहुत सावधानी बरत के रहना पड़ेगा, ताकि कोरोना का संभावित तीसरी लहर है इसका। तो वहीं बाजपुर के चीनी मिल गेस्ट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई और बैठक में 6 सितंबर को बाजपुर आने वाली कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा को लेकर के विचार विमर्श किया गया और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दे दी गई। बता दें कि कांग्रेस पार्टी द्वारा बढ़ती महंगाई के विरोध में 3 सितंबर से परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। परिवर्तन यात्रा को सफल बनाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं, जिसको लेकर के बाजपुर चीनी मिल गेस्ट हाउस में उत्तराखंड के प्रभारी अध्यक्ष तिलक राज बेहर ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। यहाँ पर 6 तारीख को सुबह परिवर्तन यात्रा आएगी। काशीपुर में 5 तारीख को पहुँचेगी। 6 को काशीपुर से सुबह शुरू होगी, सुल्तानपुर पट्टी में स्वागत होगा और बाजपुर में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। और यहाँ से बाजपुर में होते हुए यहाँ से यात्रा दोराहे होते हुए गदरपुर होते हुए रुद्रपुर जाएगी। 6 तारीख का समापन रुद्रपुर में होगा। उसकी तैयारियाँ जिम्मेदारियाँ कार्यकर्ताओं को बांट दी गई हैं। कैसे कैसे कार्यकर्ता काम करेंगे, कैसे कैसे स्वागत करेंगे, कैसे कैसे रैली होगी, मोटरसाइकिल रैली कैसे होगी, सारी व्यवस्थाएं आपस में जिम्मेदारी बांट दी है। खबर ऋषिकेश से है। डोईवाला से हटाए गए खनन अधिकारी अवैध खनन की शिकायत पर कार्रवाई की गई है। जिला खनन अधिकारी ने कार्रवाई की है। दरअसल अवैध खनन के दौरान एक की मौत भी हुई थी। तो लोक निर्माण विभाग ने अब इस मामले में रिपोर्ट तलब करने को कहा है। 1 हफ्ते में सभी पुलों की स्थिति की रिपोर्ट देने की बात कही जा रही है। तो ऋषिकेश से जुड़ा हुआ ये मामला लगातार अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब इस मामले में लोक निर्माण की तरफ से रिपोर्ट भी मांग ली गई है। तो 1 हफ्ते में सभी पुलों की स्थिति की रिपोर्ट तैयार करके देना पड़ेगा और लोक निर्माण विभाग की ये रिपोर्ट दोबारा तैयार करके सौंपनी होगी। तो उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से नेशनल हाईवे समेत कई सड़कें बंद हो चुकी हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें कि बारिश से बंद प्रदेश की लगभग 210 सड़कें बताई जा रही हैं। लोगों को अब परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। ऐसे में तो उत्तराखंड में लगातार जिस तरीके से मूसलाधार बारिश हो रही है, तो बारिश की वजह से कई सड़कों को बंद करना पड़ गया है, क्योंकि लगातार लैंडस्लाइड हो रहे हैं, पहाड़ दरक रहे हैं और पहाड़ों के खिसकने की वजह से यहाँ पर कई ऐसे रास्ते भी है जो कि धीरे धीरे करके अब रास्ते भी टूट रहे हैं, यानी रास्तों का भी कटाव हो रहा है। तो आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कुछ हम कि देखिए किस तरीके से पहाड़ों पर से मिट्टी खिसकती हुई सड़कों पर गिर रही है और इसी तरीके से लैंडस्लाइड होते हुए रास्ते अलग अलग जगह से जाम हो जा रहे हैं। तो एक और तस्वीर आप देखिए कि यहाँ पर कैसे एक रास्ता है, इसी रास्ते का इस्तेमाल सारे वाहन करते हैं आने जाने के लिए, लेकिन ये रास्ता कैसे टूट गया है, क्योंकि यहाँ से मिट्टी खिसक गई और मिट्टी खिसकने की वजह से रास्ते का आधा हिस्सा टूट गया है, जिस वजह से मार्ग बाधित हो रहे हैं और ऐसे में जो गाड़ियों की रफ्तार है उसमें भी कमी देखी जा रही है और धीमी गति से ये तमाम वाहन चलने को मजबूर हो चुके हैं। और वहीं उत्तराखंड से लेकर केरल तक ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना भी जताई जा रही है।
तेज हवा के साथ भारी बारिश का अनुमान है और मौसम विभाग ने अब इस पर अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो तटीय इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया जा चुका है। जहां एक और उत्तराखंड में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, तो अभी इस बीच भी उत्तराखंड से लेकर के केरल तक के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है और कई राज्यों में अभी भी भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई जा रही है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि बारिश के साथ साथ तेज हवा भी देखने को इस बार मिल सकती है। तो खबर रुद्रप्रयाग जिले से, जहां एक गाजियाबाद की कंपनी के धोखे का शिकार स्थानीय ठेकेदार हुआ है। बता दें कि साल 2019 में उत्तराखंड टूरिस्ट पर्यटन विभाग द्वारा कार्तिक स्वामी धाम के सौंदर्यीकरण के लिए टेंडर निकाला गया था, जिसका कार्य गाजियाबाद की स्काई इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया था। उत्तराखंड टूरिज्म पर्यटन विभाग द्वारा जिस कंपनी को ये कार्य सौंपा गया था, उस कंपनी ने विभाग से पूरा भुगतान करा लिया, लेकिन धरातल पर काम करने वाले स्थानीय ठेकेदार शूरवीर सिंह खत्री का पूरा भुगतान नहीं किया गया। पेटी कॉन्ट्रैक्टर होने के चलते विभाग के कागजों में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया और ऐसे में जिला अधिकारी से लेकर विधायक तक उन्होंने न्याय की गुहार अब लगाई है। पहले तो मैं ये समझता हूँ कि उत्तराखंड पूरे प्रदेश का ही दुर्भाग्य है कि यहाँ पर जो है तमाम निर्माणकारी जो एजेंसियाँ वो बाहरी प्रदेशों से और बाहर से आ रही हैं। अब जो कार्तिक स्वामी में पर्यटन विभाग के द्वारा जो काम कराया गया है, तो ये कंपनी पहले किसी और कंपनी के नाम से काम था। उन्होंने भी ऐसे हमारे लोकल आदमी को पेटी कॉन्ट्रैक्टर रखा, उसका भुगतान नहीं किया, उसका भी आज तक भी इश्यू है और वो मामला कोर्ट में चल रहा है। उसका उन्होंने जो है बॉन्ड टर्मिनेट किया, दूसरे ठेकेदार को, दूसरी कंपनी को इनवाइट किया जो कि बाहर की कंपनी है। अब उन्होंने काम करवा दिया। हमारे एक लोकल भाई ने, हमारे एक बेरोजगार भाई ने काम किया। आज जितने भी लोग वहाँ पर जा रहे हैं काम की प्रशंसा कर रहे हैं, काम की गुणवत्ता की प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन उस कंपनी ने इस भाई का, जबकि इतना सुंदर काम इस बेचारे ने टाइमली काम पूरा कर दिया, लेकिन उन्होंने इसके वादा खिलाफी कर दी। और इसमें मुझे लगता है कि पर्यटन विभाग के जो है निचले स्तर के जो अधिकारी वगैरह हैं वो भी मिले हुए हैं उस कंपनी के वो पक्ष में है, और जिस बेचारे ने धरातल में काम किया है वो आज दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो गया है। तो रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने कंटेनर लूट के एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस के एक तमंचा, बाइक और नकदी समेत लूटा गया है। मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। पकड़ा गया आरोपी पहले भी कई गंभीर मामलों में जेल जा चुका है। वहीं आरोपी के 2 साथियों की तलाश पुलिस कर रही है। फरार बदमाश पर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। एसएसपी ने पुलिस टीम को नगद इनाम देकर के सम्मानित किया है। लगभग रात 12:30 बजे हमारे थाने में सूचना मिली 112 से जो है, जो सोनाली पुल के पास जो है एक ट्रक लूटने का प्रयास जारी करके ट्रक ड्राइवर जो है 3 बदमाश थे, उनसे ये करके जो बाहर निकल के थाने को सूचना दिया है। तत्काल रूप से हमारा जो चेतक मोबाइल है जो मौके पे था, कांस्टेबल भीमदत्त शर्मा एवं हेड कांस्टेबल मायक सिंह, इनका तत्काल रूप से हमने भेजा है उधर और इंस्पेक्टर अपने टीम के साथ निकल गए थे। इसमें हमें जो चेतक मोबाइल का जो सहज कार्य से जो हमें तुरंत सफलता मिली, उसमें जो उनकी अवैध वासिम उनका घटनास्थल पे ही गिरफ्तार करके जो लूटा हुआ 7,000 रुपये और एक घटना में प्रयुक्त एक तमंचा और एक मोटरसाइकिल उसको हमने ये कर दिया है। दूसरा मुलजिम है चिंटू, ये बादराबाद का निवासी है, इनके ऊपर लगभग 18 मुकदमा है थाना बादराबाद का। वो और एक अजय जनपद सहारनपुर का रहने वाले, ये फरार हो गए। इन दोनों का तलाशी की कार्रवाई, वो ड्राइवर ने भी जो है उनके साथ थोड़ा संघर्ष किया है। ये जो कल रात को जो है तो वहीं पौड़ी गढ़वाल के चौबट्टा खाल के दमदेवल राज में लगातार गोलदार के हमले की घटना आए दिन सामने आ रही है। वहीं बीते दिन खेतों में गई एक महिला को गुलदार ने हमला कर दिया और घायल कर दिया। महिला के शोर मचाने पर ग्रामीणों के पहुंचते गुलदार भाग गया। वहीं घायल महिला ने आनंद फानन में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जबकि क्षेत्र पंचायत अजय सिंह का कहना है कि लगातार क्षेत्र में आए दिन गुलदार का हमला देखने को मिल रहा है और प्रशासन कुंभकर्णीय नींद सो रहा है। वहीं सूचना पर एसडीएम ने वन विभाग को पिंजरा लगाने का आदेश दे दिया है। लगातार हो रहे हमलों के मद्देनजर हमने संबंधित विभाग को निर्देशित किया है कि वह अपने अपने क्षेत्र में गश्त लगाए तथा घटना संभावित क्षेत्रों पर पिंजरे लगाए।
इसके साथ साथ में हमने रेवेन्यू पुलिसिंग को भी सतर्क किया है कि वह भी क्षेत्र में लोगों से संपर्क बनाए रखे तथा लगातार अपने अपने क्षेत्रों में गश्त लगाते रहें। तो फिलहाल देवभूमि लाइव में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए इंटर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।